भारत कई विविध संस्कृतियों और धर्मों का घर है, जिसे 64 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है। आपको पूरे देश में विभिन्न शैलियों और वास्तुकलाओं के साथ हजारों मंदिर मिलेंगे, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। प्रत्येक मंदिर की एक अनूठी कहानी और इतिहास है, जिन्हें दुनिया भर से लोग यहाँ देखने आते हैं। अपनी अनूठी कहानी और इतिहास के अलावा ये मंदिर भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए भी जाने जाते हैं, जिस वजह से दूर दूर से श्रद्धालु कठिन तप करके अपनी मुरादें लेकर के यहाँ आते हैं। लेकिन आज उन सभी मंदिरों के बारे में बात ना करते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताने वाला हूं, जहां विराजित देवता के दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। अगर आप भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा को उत्सुक हैं और लालायित हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक और फलदायी साबित होने वाला है। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माय लाइफ बिगिंस हियर में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी को जरूर दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रही। तो अब बिना किसी विलंब के चलिए जानते हैं भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 5000 फीट पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर, जो भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक रूप है। लाखों श्रद्धालु हर साल मां का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्ति पीठों में से एक है। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि माता रानी का नाम सुनने के बाद भक्त कठिन से कठिन यात्रा को पूरा करने में भी सक्षम हो जाते हैं। कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं और यात्रा करने के लिए भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर को सर्च कर रहे हैं, तो आप माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी मंदिर में जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। जम्मू वैष्णो देवी माता के दरबार में पहुंचने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से आपको सर्वप्रथम जम्मू पहुंचना होगा, जहां आप अपनी सुविधा अनुसार हवाई जहाज, ट्रेन, बस या टैक्सी से आ सकते हैं। वहां से आप कटरा पहुंचना होगा। कटरा आने के बाद आप 13 किलोमीटर की दूरी पैदल, घोड़ा, डोली, बैटरी कार या हेलीकॉप्टर से तय कर सकते हैं। तत्पश्चात आप माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। जय माता दी। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर, जो कि है काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। पवित्र गंगा नदी की पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिर और भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक है। वाराणसी के मध्य में स्थित यह मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिसे विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंग में से 12वां स्थान प्राप्त है। मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपक्ष, गौरी, विनायक और अविमुक्तेश्वर जैसे कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। यह काफी पुराना एवं भव्य मंदिर है, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से भगवान शिव के भक्त यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य शहर में स्थित है।
इसलिए यहाँ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह शहर भारत के अन्य शहरों या राज्यों से विभिन्न सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले पर्यटकों को यात्रा करना बेहद आसान हो जाता है। किसी भी वाहन से वाराणसी पहुंचने के बाद आपको गदौलिया चौक आना होता है, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी मुश्किल से 5 मिनट की पैदल यात्रा के बराबर है। यानी गदौलिया चौक आने के बाद 5 मिनट में मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रवेश कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद अगला जो मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, वो है केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। सामान्य तौर पे नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले यह बंद हो जाता है और एक उचित शुभ मुहूर्त में 6 महीने बाद अप्रैल महीने में फिर से खुलता है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वहां नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पहुंचना होता है, जहां से केदारनाथ की दूरी लगभग 215 किलोमीटर है। ऋषिकेश से आपको गौरीकुंड पहुंचना होगा, जहां आप टैक्सी या बस के माध्यम से गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए 3 ट्रैक बने हुए, 3 रास्ते बने हुए हैं, जहां की दूरी वहां से गौरीकुंड से केदारनाथ की 14 किलोमीटर से लेके औसतन 18 किलोमीटर के बीच है, जो कि आपको वहां तक पैदल यात्रा करना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर के बाद जो अगला भारत का भव्य मंदिर है, वो है मां कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी का मंदिर भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध, देश के 51 शक्तिपीठ एवं 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में विराजित देवी मां को मां कामाख्या या इच्छा की देवी कहा जाता है, जो यहाँ आने वाले भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए जानी जाती हैं। यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित तांत्रिक शक्तिवाद पंथ का केंद्र बिंदु भी है। कामाख्या देवी का मंदिर भारत में स्थित अन्य देवियों के मंदिर से काफी अलग है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी का रजस्वला समाप्त होने के बाद श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मंदिर में एक चट्टान के रूप में बनी योनि से रक्त का स्राव होता है, जो इसे भारत के प्रमुख चमत्कारिक मंदिर में से एक बनाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। आप किसी भी माध्यम से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए गुवाहाटी में गुवाहाटी स्टेशन और कामाख्या स्टेशन 2 रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए आप ट्रेन ले सकते हैं। गुवाहाटी बस सेवा द्वारा आप आसपास के शहरों और राज्यों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए सड़क मार्ग से बस या कैब, टैक्सी के माध्यम से भी आप आसानी के साथ मां कामाख्या देवी मंदिर में पहुंच सकते हैं और वहां मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भारत का जो अगला प्रसिद्ध मंदिर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों का भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां
अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और वास्तुकला प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। सोमनाथ पहुंचने के लिए आप वहां निकटतम हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से 63 किलोमीटर की दूरी पे है, जबकि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। सोमनाथ जाने के लिए बसें वहां सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि बस के माध्यम से आप नजदीकी किसी भी शहर से आप आसानी से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के बाद जो अगला मंदिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो अपनी चमत्कारिक शक्तियों की वजह से अपनी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बालों को अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में एक बार तिरुपति दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में ये देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि यहाँ चढ़ाए गए बालों से हर साल मंदिर को कई करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचने के लिए आप यहाँ फ्लाइट से अगर आते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलुरु से यहाँ आने के लिए हर 5 से 10 मिनट में बस मिलती है। चेन्नई, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। यदि आप रेल से जाने की सोच रहे हैं तो तिरुमला बालाजी मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा, जिसके बीच की दूरी 26 किलोमीटर है। वहां से आप टैक्सी या ऑटो लेकर के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रांगण में पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले मंदिर की ओर, जो कि भारत में अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है और काफी अपने भक्तों को देश दुनिया से अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो है महाबोधि मंदिर, बोध गया। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां एवं सबसे हाल के अवतार के रूप में जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला और इसकी समग्र चुप्पी और शांति आपको निश्चित रूप से मंत्र मुग्ध कर देगी। महाबोधि मंदिर पहुंचने के लिए आपको वहां का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन गया रेलवे स्टेशन है, जो कि महाबोधि मंदिर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां से मंदिर के लिए ऑटो ले सकते हैं। ऑटो रिक्शा की कोई कमी नहीं होती है, तो आप चाहें तो आराम से ऑटो वाले से सौदेबाजी कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। गया बस स्टैंड के लिए एक बस लेना, जो केवल 12.4 किलोमीटर दूर है, एक सुविधाजनक और जेब के लिए अनुकूल विकल्प हो सकता है। आप शहर के आसपास से कहीं भी टैक्सी और ऑटो किराए पर ले सकते हैं और महाबोधि मंदिर पहुंच सकते हैं। आप गया हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, जहां से महाबोधि मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। अगला जो मंदिर है वो है अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भारत का एक और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो दिल्ली में स्थित है, जो 2005 में खोला गया था। अक्षरधाम मंदिर की प्रमुख मूर्ति स्वामीनारायण की मूर्ति है और इसके साथ 20,000 भारत के दिव्य महापुरुषों की मूर्तियां भी शामिल हैं। यह मंदिर 100 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जो यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों को एक आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। अक्षरधाम मंदिर भारत की राजधानी
दिल्ली में स्थित है, जिससे यहां सड़क मार्ग, ट्रेन और हवाई मार्ग सभी से ट्रेवल करके आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली आने के बाद ब्लू लाइन की मेट्रो के जरिए आसानी से अक्षरधाम मंदिर पहुंचा जा सकता है। यह मेट्रो नोएडा की दिशा में जाती है। आप किसी भी दिल्ली, नई दिल्ली जंक्शन या फिर एयरपोर्ट उतर करके आप ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़ करके आप आसानी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से या तो आप रिक्शा ले सकते हैं या मंदिर परिसर तक पैदल भी जा सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर के बाद जो अगला भारत का प्रसिद्ध मंदिर है वो है जगन्नाथ मंदिर, पुरी। श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार या जगत का स्वामी। इसी कारण इस नगर को जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक माना जाता है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर की मुख्य और चमत्कारिक विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अतिरिक्त ऐसी मान्यता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा रूप में भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कते रहता है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर पहुंचने के लिए आप काफी आसानी से वहां पे यात्रा किसी भी प्रकार की सुविधा का प्रयोग करते हुए आसानी से पहुंच सकते हैं। पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है जो पुरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आप बस, टैक्सी या कार बुक करके पुरी पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो पुरी ईस्ट कोस्ट रेलवे पर एक टर्मिनस है जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ओखा, अहमदाबाद आदि के साथ सीधे एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों के साथ जुड़ा हुआ है। गुंडीचा के पास बस स्टैंड है जहां से पुरी जाने के लिए बसें मिलती है। वहां से भी आप आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। और अगला जो मंदिर है उस देवता को समर्पित है जिनकी पूजा के बिना किसी भी देवी देवताओं की पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। और वैसे ही उस देवता को समर्पित यह मंदिर विश्व विख्यात है जहां से देश दुनिया से काफी सारे भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और वह है महाराष्ट्र मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर। भगवान गणेश को समर्पित सिद्धि विनायक मंदिर देश का सबसे प्रमुख गणेश मंदिर है और भारत के 10 प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है जिसका निर्माण वर्ष 1801 में लक्ष्मण बिट्टू और देवबाई पाटिल ने करवाया था। इस मंदिर का नाम सिद्धि विनायक इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई है और सिद्धि पीठ से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका नाम सिद्धि विनायक मंदिर पड़ा है। अगर आप सिद्धि विनायक मंदिर जाना चाहते हैं तो आप मुंबई आने के बाद दादर से प्रभा देवी तक पहुंचने के लिए मुंबई शहर के किसी भी कोने से BEST की बस पर सवार हो सकते हैं और दादर पहुंचने के लिए आप चाहें तो लोकल ट्रेन की भी मदद ले सकते हैं और इसके अलावे आप कैब की भी सेवा ले सकते हैं और दादर से आप प्रभा देवी पहुंच सकते हैं और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जिससे आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो ये थे हमारे आज के वीडियो में, जिस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को भारत के 10 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और आप कहीं भी अगर घूमने को इच्छुक है तो इन जगहों पे जरूर जाएं
अपने परिवार दोस्तों के साथ जाएं और अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से और किसी और वीडियो के बारे में और किसी जगह के बारे में, या फिर सीधे उस जगह पे मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।